स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का टॉपिक है द वर्ब बी। ये लेक्चर सुनने के बाद आपको ये मालूम हो जाएगा कि जो बी वर्ब है ये अंग्रेजी ज़ुबान में कितना अहम है। आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि बी के अदर फॉर्म्स कौन कौन से हैं। उसके साथ साथ ये भी मालूम हो जाएगा कि बी और इसके जो अदर फॉर्म्स हैं उनको कौन कौन से नाम दिए जाते हैं, वो नाम कब दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं। और उसके साथ साथ ये भी मालूम हो जाएगा कि बी इटसेल्फ और इसके जो अदर फॉर्म्स हैं ये कौन कौन से टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, कब कब इस्तेमाल होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं और कौन कौन से टेंसेस में इस्तेमाल नहीं होते। और ये भी मालूम हो जाएगा कि जो बी है या इसके जो अदर फॉर्म्स हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं या कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी अहमियत। ये जो बी है इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि बी या इसके जो अदर फॉर्म्स हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज के 70% से लेकर 75% तक जो सेंटेंसेस हैं इनमें बी इटसेल्फ या इसका कोई ना कोई फॉर्म इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं कि बी के और फॉर्म्स कौन कौन से हैं। बी की जो फर्स्ट फॉर्म्स हैं वो हैं इज, एम एंड आर। बी खुद बी रूट वर्ब है इनका और ये खुद भी फर्स्ट फॉर्म में है। बी की जो सेकंड फॉर्म्स हैं वो हैं वाज और वर, और बी का जो थर्ड फॉर्म है दैट इज बीन। आप ऑलमोस्ट तकरीबन हर सेंटेंस में आप या बी देखेंगे या इज एम आर देखेंगे या वाज या वर देखेंगे या बीन देखेंगे। मकसद है कि इनका इस्तेमाल अंग्रेजी ज़ुबान में बहुत ज़्यादा है। आइए अब देखते हैं कि बी, इज एम आर, वाज या वर या बीन इनको कौन कौन से नाम दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं। इनका एक नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। या इसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब। इनका दूसरा नाम है लिंकिंग वर्ब। या द वर्ब ऑफ बीइंग। बी या इसकी जो ये फॉर्म्स हैं इनको ऑक्सिलरी वर्ब का नाम तब दिया जाता है जब इनके साथ कोई मेन वर्ब सेंटेंस में मौजूद हो, ये उस मेन वर्ब के साथ सिर्फ और सिर्फ टेंस मेकिंग का काम देते हों। फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग इंग्लिश। इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है टीचिंग ये मौजूद है। इन हमें ये बताता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इधर अगर वाज आ जाए तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें मेन वर्ब या द वर्ब ऑफ बीइंग, जिसमें किसी काम के करने का जिक्र हो वो भी मौजूद हो, उस वर्ब के साथ अगर इजाफी तौर पर इज, एम आर या बी या वाज या वर या बीन इस्तेमाल हो तो तब इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहा जाएगा। और अगर किसी सेंटेंस में ये जो मेन वर्ब है यानी कि द वर्ब ऑफ बीइंग ना हो बल्कि इज, एम आर या वाज या वर या बी मेन वर्ब का काम देते हो तब इन्हें लिंकिंग वर्ब या द वर्ब ऑफ बीइंग कहा जाएगा। जैसे आई एम ए टीचर। अभी अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस में एम जो है
ये पूरे वर्ब का काम देते हैं, इसके साथ कोई और वर्ब नहीं है। तो हेयर इट इज अ लिंकिंग वर्ब और इट इज द वर्ब ऑफ बीइंग। ये सिर्फ होने के बारे में बताते हैं कि ऐसे है या ऐसे नहीं है। ये जो वर्ब ऑफ बीइंग जिसमें कोई काम होता है उसके साथ जो बी एस का कोई ना कोई फॉर्म आता है तो उससे फिर ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं कि जो बी है और इसके अदर फॉर्म्स हैं ये कौन कौन से टेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं और किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले बी को देखते हैं। स्टूडेंट्स, बी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो और वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हो। एक्टिव वॉइस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तो उसमें बी का होना लाजमी है। जिस तरह आई शिल बी टीचिंग इंग्लिश। दूसरा, पैसिव वॉइस का फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो उसमें बी जरूर इस्तेमाल होगा। जिस तरह के इंग्लिश विल बी taught by me। इधर फर्क जानिए कि एक्टिव वॉइस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और पैसिव वॉइस में फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में बी का इस्तेमाल होगा। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो और उसमें आपने किसी चीज़ की हियत, कैफियत, तयदाद या किसी चीज़ का होना ये जाहिर करना हो तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में विल या शिल के बाद बी आएगा। फॉर एग्जांपल, देयर विल बी 30 men over there, or we can say that I shall be happy। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो उसमें आपने किसी चीज़ की कैफियत, हालत या तयदाद या किसी चीज़ का होना जाहिर करना हो या ना होना जाहिर करना हो तो यू विल यूज बी इज अ मेन वर्ब और बी इज अ लिंकिंग और द वर्ब ऑफ बीइंग। तो यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। बी इंपेरेटिव टेंसेस में भी इस्तेमाल होता है। बी इंपेरेटिव टेंसेस, इंपेरेटिव टेंसेस जिस तरह के बी ऑनेस्ट, बी हैप्पी, ये ऐसे टेंसेस में भी इस्तेमाल होता है। और उसके साथ साथ ये जो बी है ये इज इन्फिनेटिव भी इस्तेमाल होता है। मकसद है कि टू के बाद यू नीड टू बी, यू need to be helpful, to be as infinitive। तो स्टूडेंट्स ये देखें ये बी का इस्तेमाल है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट द वर्ब बी इज। स्टूडेंट्स अभी आइए देखते हैं कि बी के जो फर्स्ट फॉर्म्स हैं इज एम आर ये कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट्स, इज एम आर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होते हैं और पैसिव वॉइस में ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, ही इज टीचिंग या दे आर टीचिंग या यू आर टीचिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला होगा तो उसमें इज एम आर होगा अगर वो एक्टिव वॉइस में हो। और दूसरा, पैसिव वॉइस में ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है। जिस तरह के इंग्लिश इज टॉट या आई एम टॉट या यू आर टॉट,
ये पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। ये याद रखिए कि इज, एम, आर या बी या वाज या वर के बाद जो भी वर्ब इस्तेमाल होगा वो या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या पास्ट पार्टिसिपल होगा। इसका मकसद ये है कि या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा या वर्ब के साथ आईएनजी लगा होगा। इसके अलावा इज, एम, आर या बी या वाज या वर या बीन के बाद कोई भी फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं कि वाज या वर कहां पे इस्तेमाल होता है। वाज या वर सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह है, मगर इधर प्रेजेंट टेंस है, इधर पास्ट टेंस हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इधर था आई एम टीचिंग इंग्लिश, इधर हो जाएगा आई वाज टीचिंग इंग्लिश। या यू वर टीचिंग इंग्लिश या दे वर टीचिंग इंग्लिश। पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, जिस तरह इंग्लिश वाज टॉट, बाई मी या बाई यू और बाई देम आप कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। तो वाज या वर जो है ये एक्टिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होते हैं और पैसिव वॉइस में ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं कि बी का जो थर्ड फॉर्म है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। बी का जो थर्ड फॉर्म है ये है बीन। ये एक्टिव वॉइस में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस जो हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इनमें इस्तेमाल होता है। और पैसिव वॉइस में ये सिर्फ परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। I have been teaching English for an hour। पास्ट परफेक्ट टेंस में ये सिर्फ हैव की जगह हैड हो जाएगा। I had been teaching English for an hour। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में I shall फिर have been teaching English for an hour। ये हो गए एक्टिव वॉइस में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पैसिव वॉइस में ये सिर्फ परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल होता है, परफेक्ट टेंसेस। जिस तरह English has been taught by me। taught by me या by you, by him या by them। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट टेंस, सिर्फ ये हेज की जगह हेड आ जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये इंग्लिश शैल हैव बीन, ये हेज की जगह विल हैव बीन आ जाएगा। तो मकसद ये हुआ कि ये जो बीन है
ये एक्टिव वॉइस में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में इस्तेमाल होता है और पैसिव वॉइस में ये सिर्फ परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये जो बी हैं या इसके अदर फॉर्म्स हैं, ये द वर्ब ऑफ बीइंग या लिंकिंग वर्ब के तौर पर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंगोज आर स्वीट या मैंगोज वर स्वीट या द मैंगोज विल बी स्वीट, या दे आर हेयर, दे वर हेयर, दे विल बी हेयर। इस किस्म की जो सेंटेंसेस हैं इनमें भी बहुत ज़्यादा बी और इसके जो अदर फॉर्म्स हैं इनका इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं कि जो बी और इसके अदर फॉर्म्स है ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं कि इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, दी मैंगोज आर स्वीट। अब इस आर को जो कि लिंकिंग वर्ब है या द वर्ब ऑफ बीइंग है, ये ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है। ये जो बी या इसके अदर फॉर्म्स हैं ये अगर एज अ लिंकिंग वर्ब या एज द वर्ब ऑफ बीइंग इस्तेमाल हों तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन होते हैं। इसका मकसद ये है कि इनके पीछे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं आता मगर कोई कंप्लीमेंट आना ज़रूरी है, क्योंकि फिर इनका जो सेंस है वो कंप्लीट नहीं होता। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर बी और इसके अदर फॉर्म्स की समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।